आप सभी को मेरा प्रणाम। आज ऐतिहासिक क्षेत्र उडुपी के बारे में चिंतन करेंगे। भारत के दक्षिण कर्नाटक में उडुपी का इतिहास बहुत प्राचीन है। इस स्थान पर अरब सागर की प्रकृति का वातावरण बहुत सुंदर मनमोहक है। उडुपी के प्राचीन संस्कृति, इतिहास, कला, परंपरा बहुत प्रसिद्ध है। इनमें से संगीत, नृत्य कला, यक्षगान, कई प्रकार के रंग बिरंगे वेशभूषा पहनकर अपनी देसी कला प्रदर्शित करते हैं। उडुपी में विशेष दैवाराधना और नागाराधना भक्ति, श्रद्धा, आस्था भाव से बहुत विभिन्न प्रकार से रात भर करते हैं। उडुपी में स्थानीय भाषा कन्नड़, कोंकणी, तुलु भाषा प्रसिद्ध और प्रचलित है। उडुपी मंदिरों का शहर, स्वच्छ नगरी, सांस्कृतिक स्थल कहते हैं। यहाँ के युवा उत्तम शिक्षण प्राप्त करके राष्ट्र की उन्नति के लिए विदेश में कार्यरत है। उडुपी में 800 साल पुरानी एक घटना प्रसिद्ध है। द्वैत सिद्धांत स्थापक और प्रतिपादक, उत्तम दार्शनिक, श्री कृष्ण के परम भक्त, धर्म संस्कृति अनुशासन पालक मध्वाचार्य जी थे। श्री मध्वाचार्य जी विशाल अरब सागर के तट पर प्रतिदिन नियमित रूप से श्री कृष्णा जी के ध्यान, पूजा, उपासना, आराधना करते थे। मध्वाचार्य जी ने समुद्र तट पर लीला पुरुष श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान में मग्न थे। ठीक उसी समय समुद्र में हीरा मोती से भरी व्यापारी की नौका आंधी आने से समुद्र में डूबने लगी। तब मध्वाचार्य जी ने अपने दिव्य दृष्टि से एक ज्ञात किया। तब दिव्य ज्ञानी आचार्य जी अपने योग तपशक्ति से समुद्र में होने वाली हलचल को अपने हाथ में पकड़े वस्त्र को हिलाकर उग्र रूपी समुद्र को शांत किया। वह व्यापारी मध्वाचार्य जी के शरण में आकर अपनी पूरी संपत्ति को समर्पण किया। तब मध्वाचार्य जी ने कहा, मुझको हृदय सिंहासन में समस्त लोकों की रक्षा करने वाले, परमानंद देने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण परमात्मा हमारा संपत्ति है। इसलिए भौतिक संपत्ति हीरे मोती सोना चांदी मेरे लिए व्यर्थ है, परंतु इस नौका में हमारा प्रिय बाल श्री कृष्ण के सुंदर मूर्ति है, जिसे यह स्थापित करवाने के लिए मेरी सहायता करिए। जब द्वापरा युग में भव्य द्वारका नगरी समुद्र में समाहित होते समय बाल श्री कृष्ण की दिव्य सुंदर आकर्षक मूर्ति समुद्र में समाहित हो गई। यह वही श्री कृष्ण की मूर्ति है। ये मान्यता है कि ये मूर्ति द्वापर काल की है। इस पवित्र मूर्ति के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए उडुपी को श्री कृष्ण की नगरी भी कहा जाता है। उडुपी क्षेत्र में साल भर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। उडुपी पुण्य क्षेत्र की धार्मिक, पौराणिक, सनातन परंपरा है, जिसमें श्री मध्वाचार्य जी ने 8 मठों की स्थापना की और अपने 8 शिष्यों को संन्यास दीक्षा देकर प्रत्येक 2 वर्ष के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान के विशेष पूजा पाठ, जप, तप, उपासना, अर्चना, आराधना, अन्नदासोह और धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक परंपरा उन्नति के लिए कार्यरत किया। उडुपी में प्राचीन काल में भगवान शिव के परम भक्त वीर योद्धा परशुराम अरब सागर के तट पर तप करते थे। उस समय सागर का जल आगे बढ़ते रहा था। लोगों को रहने के लिए परेशानी होने लगी। इस परिस्थिति को देखकर श्री परशुराम ने सागर को पीछे हटने के लिए कहा था, परंतु नाग देवता का परिवार समुद्र में इस स्थान पर रहता था। नाग देवता परशुराम से कहा, हमारे परिवार यहाँ से निकलने के लिए और लोगों की भलाई के लिए हर शुभ कार्य में नाग देवता की विशेष पूजा करनी पड़ेगी। इसलिए उडुपी में हर शुभ कार्य में नाग देवता की पूजा होती है। परशुराम जी ने उडुपी में अनेक वर्षों तक कठोर तप योग साधन से सिद्धि प्राप्ति करके अनंतेश्वर शिवलिंग को अपने पवित्र हाथों द्वारा स्थापित करके भव्य सुंदर मंदिर भी बनवाए थे। इस अनंतेश्वर मंदिर बहुत प्राचीन है। महाभारत के धर्म युद्ध में राष्ट्र के अनेक राजा महाराजाओं ने युद्ध में भाग लिया था, परंतु उडुपी के राजा श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा, क्योंकि मैं निष्पक्षपात से सभी योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था करना चाहता हूँ, क्योंकि
बिना अन्न के कोई भी युद्ध लड़ नहीं जा सकता। रामायण काल में पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त शक्तिशाली हनुमान, मित्र सुग्रीव, सेनापति अंगद, जाम्बवंत और अन्य सभी योद्धा रावण से किए गए युद्ध में उनकी सहायता की। इसी कारण रामायण और महाभारत काल से कर्नाटक धार्मिक, सांस्कृतिक, सनातन परंपरा से जुड़े हैं। उडुपी क्षेत्र के 100 किलोमीटर के आसपास बहुत प्रसिद्ध धार्मिक पुण्य क्षेत्र कुक्के सुब्रमण्य स्वामी, वरनाडु में श्री माता अन्नपूर्णेश्वर मंदिर, श्रृंगेरी में शारदा पीठ, कोल्लूर में मूकांबिका, धर्मस्थल में श्री मंजुनाथ, आनेगुंडी में गणपति, मुरडेश्वर में शिव टेम्पल भी है। ये सब पवित्र मंदिर स्वच्छ, सुंदर, आकर्षक है। इस मंदिर में निरंतर अन्नदासोह चलते हैं। इस क्षेत्र में पवित्र नदियाँ, जंगल, समुद्र के तट पर रहने से सभी यात्रियों को मनमोहक लगता है। आज का विषय संपन्न हुआ।